हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल RS Geo 24 की लेटेस्ट अपडेट और ट्रेनिंग के लिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए ताकि कोई भी यूज़फुल वीडियो मिस ना हो। तो लीडर्स, आज की मीटिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों का वेलकम है और आज मैं आप सब लोगों के साथ रूबरू होने जा रहा हूं। मैं पहले कैमरा सेट कर लूं और आपको व्हाइट बोर्ड दिखाते हैं। तो डियर ऑल लीडर्स, मैं आपके साथ ही हूं और बस आज हम इस मीटिंग के अंदर बहुत सारी चीजें कवर करेंगे। तो डियर ऑल लीडर्स, गुड मॉर्निंग। एक बार थोड़ा सा बस व्हाट्सएप पे सॉरी यहाँ पे चैटिंग में आप लिख के बता दीजिए कि क्या आपको व्हाइट बोर्ड क्लियर आ रहा है और क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है, यस और नो। तो हम लोग आज की मीटिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं आज फिर RS Geo 24 की इस मीटिंग में। और आगे ये मीटिंग जो है ये कंटिन्यू रहने वाली है। हफ्ते में 2 दिन लगातार ये मीटिंग होगी। जब भी मेरे पास समय होगा तो मैं खुद इस मीटिंग को लूंगा और अगर मैं कहीं पे बिजी हूंगा तो हमारे ऑफिस के अंदर हमने अपनी टीम को पूरा तैयार किया है कि वो लगातार यहाँ पे जूम मीटिंग करेगी, सौदा प्लान करेगी, सारी प्लानिंग बताएगी, सारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप सभी लीडर्स को मिलेगी। तो आज अगर हम पहली मीटिंग की बात करें तो मैं आज आपको ये पहली मीटिंग मानूंगा और मैं ये बोलूंगा कि आज से जो जूम मीटिंग का सिलसिला हम लोग शुरू कर रहे हैं RS Geo 24 में, की शुरुआत हम लोग आज से कर रहे हैं। तो आज की जो मीटिंग है वो बेसिक चीजों पे रहेगी, क्योंकि अगर हम बेसिक चीजों को नहीं समझेंगे, अगर हम जड़ में नहीं जाएंगे तो हम कभी भी उस पेड़ के फल को नहीं खा पाएंगे। अगर आप चाहते हैं किसी भी पेड़ के अच्छे फल को खाना, फल पाना, तो आपको पहले फल को नहीं, पहले पेड़ को समझना पड़ेगा कि पेड़ क्या है और पेड़ किस प्रकार से काम करता है। और पेड़ को समझने के लिए आपको सबसे पहले जड़ को समझना पड़ेगा कि जड़ क्या होती है और जड़ में हमें उसको क्या क्या देना पड़ेगा, उसमें खाद देनी पड़ेगी, उसमें पानी देना पड़ेगा, व्हाटसोएवर। तो जब तक हम ये सारी चीजें नहीं समझेंगे, यानी कि बेसिक चीज, तब तक ना तो हमें बिजनेस के बारे में कुछ पता चलेगा और जब हमें ही बिजनेस की ABCD समझ में नहीं आएगी तो हम लोग इस दुनिया के अंदर किसी भी व्यक्ति को बिजनेस के बारे में समझा ही नहीं सकते। अब इसको चाहे हम दुर्भाग्य कहें या अपनी कमी कहें, RS Geo 24 जब शुरुआत हुआ 2019 में, 6 अक्टूबर 2019 को, तो तब से जब काम करना शुरू हुआ तो काम बहुत अच्छा चला, बहुत लोगों ने इसमें ज्वाइन किया, बहुत सारे लोग आए। उसके बाद लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन में भी आप लोगों को सपोर्ट मिला है। टाइम से पहले आप लोगों ने अच्छी टीम बनाई, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कह लो या किसी और कारण की वजह से कह लो, कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम नहीं बन पाया और एजुकेशन सिस्टम के ना बन पाने की वजह से लोगों को समझ में ही नहीं आया कि RS Geo 24 आखिर है क्या। RS Geo 24 में हम लोग क्या कर सकते हैं। RS Geo 24 कंपनी है या फिर सिर्फ हवा में कोई। RS Geo 24 किस ऊंचाइयों तक जा सकती है या कहां तक जाने वाली है, इसकी रोड मैप क्या है, इसकी प्लानिंग क्या है, हम लोग किसी भी चीज को समझ नहीं पाए। उसके पीछे कई सारे कारण रहे, लॉकडाउन रहा, मीटिंग सेमिनार ज्यादा नहीं हो पाए, एजुकेशन
सिस्टम को हम लोग दुरुस्त नहीं कर पाए, उसमें हमारी भी कमी है, क्योंकि हम लोग अपने सिस्टम को बनाने में लगे थे। हमारे ऑफिस में बहुत सारे लीडर्स जो आए हैं, जिन्होंने देखा है कंपनी के हेड ऑफिस को, हो सकता है आप में से कुछ लोग आए हों, तो आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे कितनी काम करती है, बहुत सारे काम चलते हैं, अलग अलग सेगमेंट पे अलग अलग प्रोजेक्टों के ऊपर काम चलते हैं। तो हमें इन कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती, हम लोग इन कामों में लगे रहते हैं। और हमने सोचा कि जो लोग आ रहे हैं, जो लीडर्स यहाँ पे आ रहे हैं, वो लीडर्स अपने आप में लीडर है, एजुकेटेड है, और वो लोग पूरी टीम को हैंडल करेंगे और पूरी टीम को संभालेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिस्टेक रही है, जिस मिस्टेक की वजह से एजुकेशन सिस्टम प्रॉपर तरीके से ना होने के कारण लोगों को यही नहीं पता चल पाया कि RSGO 24 आखिर में बिजनेस क्या है। बहुत सारे लोगों ने इसको रिचार्ज करने का बिजनेस बोला, बहुत सारे लोगों ने इसको फ्री में पैसा कमाने का बिजनेस बोला, बहुत सारे लोगों ने इसको ऑनलाइन वर्किंग इनकम बोला, बहुत सारे लोगों ने इसको पार्ट टाइम होम बेस्ड बिजनेस बोला, अलग अलग नाम दिए गए। लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये किसी को भी समझ में नहीं आ रही। लोग कर रहे थे, लोगों को पैसा भी आ रहा था, लोग कमा भी रहे थे, अच्छे तरीके से भी किया लोगों ने और बुरे तरीके से भी। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे मल्टीपल आईडी लगा के फेक वर्क भी किया, उन्होंने भी पैसा कमाया। बहुत सारे लोगों ने VPN, पैरेलल ऐप, क्लोन ऐप, पता नहीं क्या क्या तरकीबें निकाली पैसा कमाने के लिए, क्योंकि दुनिया है, दुनिया में हर तरीके के लोग रहते। कुछ लोग मेहनत करके ईमानदारी से बड़ा पैसा कमाना चाहते, और कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जो रातों रात करोड़पति बनने का सपना देखते हैं। और उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जब उनको सीखने के लिए बोला जाए, कोई बिजनेस को सीखने के लिए बोला जाए, तो वो सीखने के लिए मना करते हैं कि नहीं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, सीखने के लिए टाइम। पैसा बताओ कैसे आता है, अगर आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो छोड़ो परे, अपने पास सीखने का समय नहीं है। ऐसे लोगों को जब हम मीटिंग में भी बुलाते हैं, यहाँ तक कि जूम मीटिंग भी जब हम लोग करते हैं, तो कई लोग बेड पे सो रहे होते हैं आराम से। और आज भी इस मीटिंग के अंदर, अभी हमने वीडियो ऑन तो नहीं की हुई है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, हो सकता है आज भी इस मीटिंग में, जो आराम से बेड पे सोते सोते इस मीटिंग को सुनेंगे, जैसे कि वो लता मंगेशकर जी का कोई गाना सुन रहे हैं या फिर मोहम्मद रफी का कोई गाना सुन रहे हैं और आराम से एंजॉय कर रहे हैं। उनको ये भी नहीं पता है कि किसी कंपनी की अगर मीटिंग हो रही है तो उस मीटिंग में हमें कैसे बैठना है, कैसे सुनना है, क्या समझना है। अगर कोई चीज हमें सीखने को मिल रही है तो क्या उस चीज को हमें नोट करना है, तो क्या हमारे पास कॉपी पेन है। मुझे नहीं लगता आप में से कोई, क्योंकि सीखना क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, ये चीजें हमें पता नहीं है। इसलिए मैं सभी लोगों को नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो सच्चाई यही है। और आज मैं जो भी बात करूंगा यहाँ पे सच्चाई पे करूंगा और सच्चाई के तरीके से ही बताने की, क्लियर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले जो मैंने बात रखी है कि आज जो हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम बेस से चलेंगे। बेस, अगर बेस मजबूत होगा, अगर नींव मजबूत होगी तो ही बिल्डिंग अच्छे से मजबूत, अदरवाइज वो कभी भी चकनाचूर हो जाएगी। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि आप लोगों ने बहुत अच्छी टीम बनाई और काफी लोगों को जोड़ा, लेकिन एजुकेशन ना होने की वजह से, प्रॉपर मोटिवेशन ना होने की वजह से, जैसे ही हल्की सी कुछ चीजें इधर उधर हुई, तो वो बिल्डिंग जो आपने बनाई थी, जिसको कहते हैं ताश के पत्तों का महल, वो आपने बनाया और वो हल्की सी हवा आई और वो गिर गया। ऐसा तभी होता है जब नींव मजबूत नहीं होती। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर हम लोग ईमानदारी के साथ, देखिए दुनिया को आप क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं और अपने आप से आप लोग पूछिएगा कि क्या आप लोग कामयाब होना चाहते हैं? क्या आप खुद कामयाब होना चाहते हैं? इंडिविजुअल, आप जो व्यक्ति मुझे सुन रहे हैं, आप अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या आप अपने जीवन में कुछ बदलाव चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं? और अगर चाहते हैं तो भाई साहब, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप सीख सकते हैं तो ही आप अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं, अदरवाइज इस दुनिया के अंदर किसी के अंदर कोई ताकत नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा प्लान नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई MT, CMT, लीडर, MLM के अंदर कोई आपका अपलाइन
कोई आपका माँ बाप, कोई आपके चाचा ताऊ बंधु, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपकी किस्मत को बदल। आपकी किस्मत को सिर्फ और सिर्फ आप खुद बदल सकते हैं, लेकिन बदलेगी तभी जब आप सीखेंगे या सीखने के लिए तैयार हो। मैं उम्मीद करूंगा आज कि आप सभी लोग चीजों को सीखने के लिए रेडी हैं और जो भी चीजें हैं उसको हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे और स्टेप बाय स्टेप लेके करोड़ रातों रात करोड़पति नहीं बनना, हमें स्टेप बाय स्टेप मेहनत करके ईमानदारी के साथ ईमानदारी से काम करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब कोई व्यक्ति काम करता है तो दूसरा व्यक्ति उसके काम को अच्छा समझता है या बुरा समझता है, ये सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो व्यक्ति काम कर रहा है उसे पता है कि मैं ईमानदारी के साथ कर रहा हूं या मैं। आज अगर हम बात करें RSG 24 की, तो मैं आपका अपना राजीव शर्मा कर रहे हैं और कंपनी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। कंपनी के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। कंपनी अपने प्रोजेक्टों पे प्रोजेक्ट लेके आ रही है। कंपनी का जो रोड मैप है उस रोड मैप के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग ईमानदारी के साथ अपनी मेहनत कर रहे हैं। दिन रात 24 घंटे में से लगभग 18 घंटे हम लोग काम करते हैं, 5-6 घंटे हम लोग आराम भी करते हैं। लेकिन फिर भी अगर कहीं पे कुछ कमियां रह गई हैं तो उन कमियों को दूर करने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? ये आप लोग। तो आज की जो मीटिंग है हम लोग बिल्कुल बेस से शुरू करेंगे, बेसिक चीजों से शुरू करेंगे। बस आप लोगों को साथ रहना है। आप लोगों को अगले 1 घंटे तक, अगला लगभग 1 घंटा आप लोगों को अपना पूरा ध्यान केंद्र करना है मेरे ऊपर, मेरी बातों के ऊपर और इस व्हाइट बोर्ड। अगले 1 घंटे तक आप लोग बाकी की जितनी भी टेंशन, जो भी आपकी क्वेरी, मुझे पता है आप लोग अभी यहाँ पे चैटिंग में बट अच्छा ये होता तो अच्छा होता, वो होता तो अच्छा होता, भगवान ऐसा कर देता तो ये अच्छा होता, मोदी जी ऐसा करते तो अच्छा होता, राजीव शर्मा ये करता तो ज्यादा बढ़िया रहता। ये बहुत सारे क्वेश्चन क्वेरीज आप लोग चैटिंग में अभी से लिखना शुरू कर चुके होंगे, मुझे पता है। लेकिन फिर भी वो हम क्वेरीज बाद में लेंगे। इस मीटिंग के बाद आपके सवालों के जवाब भी हम लोग आप पे क्लियर करेंगे। लेकिन सबसे पहले अभी जो आधा पौना घंटा है अगला, इस आधे पौने घंटे के अंदर हम कुछ बेसिक चीजों से शुरुआत करेंगे। और इन बेसिक चीजों को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगला आधा पौना घंटा आप लोगों को ध्यान केंद्र करना है मेरे ऊपर, मेरी बातों के ऊपर और इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर। आपको फिलहाल सुनना है, उसके बाद अच्छा लगे तो उसको एक्सेप्ट करें और अगर अच्छा ना लगे तो बिल्कुल आप एक्सेप्ट करें, है ना। आप रिग्रेट करें मेरी बातों। वो जरूरी नहीं है कि मैं जो बोलूं वही आप लोग माने, लेकिन सुनेंगे तो समझ पाएंगे कि मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। अगले आधे पौने घंटे के लिए सब कुछ भूलना पड़ेगा, सब कुछ A to Z भूलना पड़ेगा। यानी कि आपने कितनी टीम बनाई, आपने RSG में 24 में कितने लोग हैं आपके पास, कितने लोगों काम कर रहे हैं, कितने लोगों ने काम छोड़ दिया है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ 1 मिनट के लिए, आधे पौने घंटे के लिए आप भूल जाए और अपने आप को जीरो कर लेंगे तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में जाएंगी। ठीक है, उसके बाद फिर डिसीजन आपके हाथ में, डिसीजन आपको लेना है। कंपनी थी, है, हमेशा रहेगी। राजीव शर्मा था, है, रहेगा आप लोगों के साथ। हम लोग काम करते जाएंगे, कंपनी बढ़ती जाएगी। आप लोग यहाँ पे कब तक टिक पाएंगे और कब तक किस तरीके से काम कर पाएंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि डिसीजन लेना आपके हाथ में है। जो लोग टिकेगा, जो लोग टिकेंगे वही लोग किसी भी कंपनी से या किसी भी प्रोजेक्ट से या किसी भी बिजनेस से पैसा कमा सकते हैं। जो लोग टिकते नहीं है वो लोग कभी ना तो उन्होंने जिंदगी में पहले कभी पैसा कमाया है और ना आज कमा रहे हैं और ना ही जिंदगी में कभी कमा पाएंगे। ये एक कड़वा सत्य है, ये आपको घूंट पीना पड़ेगा। तो आज हम बात कर रहे हैं, शुरुआत करते हैं आज के बेसिक चीजों से देंगे। RSG 24 आज तारीख है 25 अगस्त 2021, जिस दिन हम लोग ये आज मीटिंग कर रहे हैं। तो बेसिक हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले। RSG 24 है क्या? RSG 24 है क्या? एक बिजनेस है,
क्या है? एक बिजनेस है। इस बिजनेस से हम लोग पैसा कमा सकते हैं। एक बिजनेस प्लान है। कौन सा बिजनेस प्लान है? इस बिजनेस प्लान के मॉडल को क्या कहते हैं? ये आप सभी लोगों को पता होगा। नेटवर्क मार्केटिंग, या इसको शॉर्टकट में बोले तो MLM, है ना। नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल है। इस मॉडल के ऊपर RSGO 24 वर्क करता है। तो सबसे पहले आप सभी लीडर्स को यह समझना होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में होती क्या है। ये किस चिड़िया का नाम, ये क्या है? दो शब्दों से बना है, एक है नेटवर्क और एक है मार्केटिंग। तो एक है नेटवर्क और एक है मार्केटिंग। तो नेटवर्क का मतलब क्या है? नेटवर्क का मतलब होता है आपको टीम बनानी पड़ेगी। टीम बनानी पड़ेगी। नेट का मतलब होता है जाल, वर्क का मतलब होता है काम। नेट का मतलब जाल। जाल कौन सा जाल? जैसे किसी जाल से आप लोग मछली पकड़ते हैं, है ना, जाल फेंकते तो मछलियां आती हैं, है ना। तो हम लोग किसी को फंसा नहीं रहे हैं, लेकिन मतलब इसका यही निकलता है, नेटवर्क बनाना। नेटवर्क का मतलब होता है टीम बनाना। और मार्केटिंग का मतलब होता है सेल करना, है ना। मार्केटिंग मतलब कुछ ना कुछ बेचना। मार्केटिंग का मतलब क्या है? मार्केटिंग का मतलब है चाहे तो आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, चाहे आप कोई सर्विस बेच रहे हैं, चाहे आप अपनी एजुकेशन बेच रहे हैं, चाहे अपना स्किल बेच रहे हैं, व्हाटसोएवर, कुछ भी आपको बेचना। दो ही शब्द है सर। जिस बिजनेस को हम लोग कर रहे हैं, जिस बिजनेस को हम लोग कर रहे हैं, यानी कि RSGO 24 तो एक क्या है? सिर्फ ब्रांड है, एक ब्रांड नेम है RSGO 24। इस ब्रांड के पीछे काम कौन सी कंपनी कर रही है? RSG ट्रेड एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी काम कर रही है। लेकिन बिजनेस का मॉडल क्या है? मॉडल है नेटवर्क मार्केटिंग। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है, नेटवर्क का मतलब टीम और मार्केटिंग का मतलब बेचना। अगर कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में इस बिजनेस के अंदर कामयाब होना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, करोड़ों अरबों रुपए का ख्वाब देख रहा है, तो सर उसको इस बिजनेस मॉडल के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ठीक है जी, मैं किसी कंपनी में XYZ, कोई भी कंपनी हो, चाहे वो RSG 24 हो या फिर इस दुनिया की कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हो, मैं उस कंपनी में जो भी उस कंपनी की ज्वाइनिंग फीस है, चाहे वो 100 रुपए है, चाहे वो 1000 रुपए है, चाहे वो 5000 रुपए है, चाहे वो 1 लाख रुपए है, मैं इतनी अमाउंट देके जुड़ जाऊं और मैं इस मॉडल पे काम नहीं करूं तो क्या मैं पैसा कमा पाऊंगा? तो जवाब है साहब, नहीं, कभी भी नहीं। ना तो आज तक ऐसा हुआ है और ना ही कभी जीवन में होगा। यह बिल्कुल और बिल्कुल अंधविश्वास है, ऐसा कभी नहीं होता। अगर आप किसी भी दुनिया की नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अगर एंटर कर रहे हैं तो आपको बिजनेस मॉडल से ही समझना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब होता है टीम बनाना और मार्केटिंग करना, यानी कि सेल करना, बेचना। अगर आप ये करेंगे तो ही आप इस बिजनेस के अंदर लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। और अगर आप ये काम नहीं कर रहे हैं तो साहब, चाहे आप 10 साल करते रहें, 50 साल करते रहें, सारी जिंदगी करते रहें, आप नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा नहीं कमा सकते। इसको थोड़ा सा हम लोग और आराम से ध्यान से समझेंगे कि ये क्या होता है ना। सिंपल इसको अगर हम समझें तो मैं ये कहता हूं कि दुनिया में पैसा कमाने के लिए वैसे तो कई सारी कैटेगरीज है ना। पैसा अल्टीमेटली हर इंसान इस दुनिया के अंदर पैसा कमाता है ना। चाहे वो किसी भी तरीके से कमाए, चाहे वो चाय की दुकान खोल ले, चाहे वो पकोड़े की दुकान खोल ले, चाहे वो पान की दुकान खोल ले, चाहे वो सब्जी बेचे, राशन बेचे, चाहे वो कहीं पे नौकरी कर ले, चाहे उसकी सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, या फिर उसकी कोई फैक्ट्री हो, खेती करता हो, दिहाड़ी करता हो, व्हाटसोएवर, दुनिया में बहुत काम है। कुछ ना कुछ तो उसको करना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए, राइट। तो पैसा कमाने के लिए अगर हम दो कैटेगरी में बांटे, मान लीजिए एक जॉब, या फिर जिसको कहते हैं सेल्फ वर्क, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं सेल्फ वर्किंग, है ना।
दूसरा होता है बिजनेस, और बिजनेस के अंदर सेल्फ वर्किंग नहीं होती है, यहां पे बनती है टीम। ठीक है, तो दो ही तरीके के काम है। अगर हम कैटेगरी वाइज थोड़ा सा बांट ले, एक जो काम आप खुद से कर रहे हैं, सेल्फ से कर रहे हैं। सेल्फ से आप क्या क्या कर सकते हैं? सेल्फ से आप दिहाड़ी कर सकते हैं, है ना, किसी भी खेत को खोदना, पहाड़ को तोड़ना, रिक्शा चलाना, बोझा ढोना, मिस्त्री का काम हो गया, बिल्डिंग बनाना, किसी के यहाँ पे नौकरी पे लग जाना, है ना? कोई छोटी सी अपनी एक दुकान खोल के वहां पे बैठ के राशन पानी बेचना, सब्जी बेचना, इस तरीके के जो भी काम होते हैं जिसको बोलते हैं सेल्फ वर्किंग। ये क्या है? सेल्फ वर्किंग। अब एक कैटेगरी ये है सेल्फ वर्किंग। अब मुझे आप लोग खुद अपने आप से सवाल पूछते जाएं और अपने आप को ही जवाब देते जाएं कि इस दुनिया के अंदर, इस पूरी ब्रह्मांड में, इस पूरे संसार में आपको कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिला है, इस व्यक्ति ने सेल्फ वर्किंग की हो? चाहे उसमें आपके पिताजी हो, आपके दादाजी हो, आपके परदादाजी हो, कोई पड़ोसी हो, चाचा, मामा, ताया, दोस्त, रिश्तेदार, आसपास का पड़ोसी, कोई भी इस दुनिया में आपने कभी कोई देखा है कि जो सेल्फ वर्किंग करता हो और करोड़पति हो? जवाब है नहीं, नो पॉसिबल इज। क्योंकि सेल्फ वर्किंग करके आप थोड़ा सा पैसा कमा सकते हैं, बहुत बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। दूसरी कैटेगरी की अगर हम बात करें, जिसको हम नाम देते हैं बिजनेस का, बिजनेस कोई भी हो सकता है, ट्रेडिशनल भी हो सकता है और नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस भी हो सकता है। यहां पे टीम बनाई जाती है और टीम बना करके आप देखेंगे कि दुनिया में जितने भी लोग करोड़पति, अरबपति, बड़े बड़े लोग जिनके हम नाम लेते हैं, अंबानी ग्रुप, टाटा ग्रुप, बिरला ग्रुप, ये कंपनी, वो कंपनी, XYZ, ये जितने भी लोग कामयाब लोग हैं, इन सभी लोगों ने कभी भी जीवन में सेल्फ वर्किंग की नहीं। ये लोग सेल्फ वर्किंग नहीं करते, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग टीम बनाते हैं और टीम बना करके काम करते हैं। इसीलिए ये लोग करोड़पति भी बनते हैं और पैसा भी कमाते हैं, मान सम्मान भी कमाते हैं, इज्जत भी कमाते हैं और अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम भी करते हैं, इंजॉय भी करते हैं। लेकिन सेल्फ वर्किंग करने वाला व्यक्ति ना तो जीवन में कभी इंजॉय कर पाता है और ना ही वो पैसा कमा पाता है। सारा दिन लगा रहता है काम में कि आज सुबह दिहाड़ी पे गए, शाम को घर आए, थके हुए हैं, खाना खाया, सो गए, क्योंकि सुबह उठ के फिर से दिहाड़ी पे जाना है, क्योंकि सोना भी जरूरी है। तो उसको सोचने समझने की बुद्धि नहीं है, सोचने समझने का उसके पास समय ही नहीं है, इसलिए वो कभी भी टीम बनाने की तरफ नहीं सोचता और वो सोचता है कि मुझे और काम मिल जाए, और काम मिल जाए। कुछ लोग सोचते हैं कि सेल्फ वर्किंग में 8 घंटे का काम मिलता है साहब, 8 घंटे की एक दिहाड़ी लगती है और 8 घंटे के मान लीजिए आपको 300 रुपए की दिहाड़ी मिल रही है, फॉर एग्जाम्पल 300 रुपीज। ओके, तो ये व्यक्ति बेचारा क्या सोचता है? ज्यादा से ज्यादा ये व्यक्ति ये सोचता है कि अगर मुझे 8 घंटे के साथ साथ में 4 घंटे का काम और मिल जाए, मैं थोड़ा सा और मेहनत कर लूंगा, है ना, ओवर टाइम जिसको कहते हैं, ओवर टाइम, तो मुझे अगर 4 घंटे का और काम मिल जाए तो 300 की बजाय मैं 150 रुपए और कमा लूंगा, यानी कि 450 रुपए पर डे के कमा लूंगा। अच्छी बात है, आप कर सकते हैं, मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है, मेहनत करनी चाहिए। लेकिन मुझे ये बताइए कि एक दिन में टोटल 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स। इन 24 घंटों में आप कितने घंटे काम कर लेंगे? कितने घंटे? 12 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे? क्या आप 24 घंटे काम कर सकते हैं क्या? नहीं। और अगर आप 12 घंटे से ज्यादा काम करेंगे तब आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, बीमार पड़ जाएंगे, मौत भी हो सकती है। तो
कहने का भाव ये है कि 24 घंटे से ज्यादा हम लोग काम कर नहीं सकते। इसका मतलब हम 400-500-600 रुपए से ज्यादा की अर्निंग जीवन में कर नहीं सकते अगर हम सेल्फ वर्किंग कर रहे हैं तो। और 400-500 रुपए की अर्निंग में कभी भी जीवन के अंदर हम लोग सफल नहीं हो सकते। हम अपने सपनों को साकार नहीं कर सकते, अपने बच्चों के सपनों को साकार नहीं कर सकते, अपनी बीवी के सपनों को साकार नहीं कर सकते, अपने माँ बाप से किए गए वादों को स्वीकार हम लोग नहीं कर सकते। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? अगर आपको सफल होना है तो देखिए, यहां पे भी एक सवाल आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और यह सवाल भी आपको खुद से पूछना पड़ेगा। पहला सवाल, क्या आप सफल होना चाहते भी हैं या नहीं? क्योंकि अगर आप वो चीज चाहते ही नहीं है, मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको आम खिलाना चाहता हूं। क्या खिलाना चाहता हूं? आम, मैंगो खिलाना चाहता हूं, लेकिन आप खाना ही नहीं चाहते, आपको एलर्जी है आम से मान लीजिए, तो नहीं डालते। अगर आप तो ही आपको खिलाया जाएगा। तो सबसे पहला सवाल ये भी उठता है कि क्या आप कामयाब नहीं? अगर चाहते हैं तो आपके पास रास्ते बहुत हैं तो सर उसको चाहे जितने मर्जी रास्ते दिखा दें, उसका कुछ भी होने वाला नहीं है। सो अगर आप चाहते हैं यस कि मुझे कामयाब होना है और मुझे अपने सपनों को पूरा करना है, तो आपको ये सेल्फ वर्किंग वाला जो खाना है सर, इस पूरे पड़ेगा। सेल्फ पे आपको क्रॉस मारना पड़ेगा, काटा लगाना पड़ेगा। मर जाऊंगा लेकिन ये काम बिल्कुल नहीं करूंगा, इसके बारे में सोचूंगा भी, मुझे नहीं करना ये काम। मुझे क्या करना है? मुझे इस कैटेगरी में आना है। कौन सी कैटेगरी? टीम बनाने की कैटेगरी। चाहे करें खुद का, चाहे आप कोई दुकान खोल रहे हैं, चाहे आप कोई बिजनेस मॉडल अपना खुद का बना रहे हैं, चाहे आप कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं, चाहे आप खेती के बिजनेस में जा रहे हैं, एवरीथिंग, कुछ भी करें, और चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहे हैं, कुछ भी आप करना चाहते हैं, अगर इस कैटेगरी में रहेंगे, इसे कहते हैं टीम बिल्ड करना, नेटवर्क बनाना, तो आप यहां से अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, ड्रीम को ले सकते हैं। और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में भी आके, अगर आप बिजनेस में भी आके, अगर आप अपनी फैक्ट्री भी खोल के सिर्फ और सिर्फ सेल्फ वर्किंग पे ही फोकस कर रहे हैं, तो साहब क्या कर रहे हैं? आप अपना गला खुद फोड़ रहे हैं, अपने आप को खुद को मार रहे हैं, अपने सपनों को मार रहे हैं, और सिर्फ अपने ही नहीं, अपने पूरे परिवार के सपनों को आप मार रहे हैं। तो ये सोचिए, बहुत गहरा चिंतन करिए इस बात पे, और ये बिल्कुल सच्चाई है। 1 मिनट के लिए सोच के देखिए कि मान लीजिए आप एक फैक्ट्री खोल लीजिए, है ना, आपने एक फैक्ट्री खोली और उस फैक्ट्री के अंदर मान लीजिए ये पेन बनता है, ये पेन मेरे हाथ में है, ये पेन बनता है। अब आपने क्या किया, उस फैक्ट्री के अंदर ना तो आपने कोई मैनेजर रखा, उस फैक्ट्री में ना आपने कोई लेबर रखी, उस फैक्ट्री के अंदर ना आपने कोई मशीन मैन रखा, ना कोई क्वालिटी मैनेजर रखा, कुछ नहीं रखा आपने, और आप क्या कर रहे हैं? सारा काम खुद ही कर रहे हैं। मतलब आप सोचिए, थोड़ा इमेजिन करिए कि सुबह सुबह आप 8 बजे उठ के गए, अपनी फैक्ट्री खोली, फिर आप झाड़ू लेके झाड़ू लगाने लगे, क्योंकि झाड़ू लगाने वाला भी आपने नहीं रखा कोई, है ना, तो झाड़ू भी आप ही लगा रहे हैं, कपड़ा भी आप ही लगा रहे हैं, पंखे भी आप ही साफ कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप मशीन शुरू करते हैं, खुद ही पेन बना रहे हैं, खुद ही उसकी पैकिंग कर रहे हैं, खुद ही सब कुछ कर रहे हैं, और फिर उसके बाद अपनी साइकिल मोटरसाइकिल के ऊपर रख के उस पेन को खुद ही बेचने जा रहा है। इट इज अ सेल्फ वर्किंग। आप सोचिए कि आपकी फैक्ट्री आपको पैसा कमा के देगी? क्या आप उतना बड़ा बिजनेस, उतना बड़ा काम कर पाएंगे? कॉमन सेंस है। बच्चे को भी पूछेंगे ना, किसी को, छोटे से बच्चे को भी पूछेंगे तो वो भी बता देगा कि बिल्कुल ये गलत है, ऐसा नहीं होता। अगर आप फैक्ट्री खोल रहे हैं तो आपको पूरी मैनेजमेंट रखनी पड़ेगी, टीम बनानी पड़ेगी, और टीम अगर बनेगी तो ही आप लोग पैसा कमा सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा और एक एग्जांपल से आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये बिल्कुल एक बेसिक बात है, और मुझे पता है कि आप सभी लोगों को ये सारी चीजें पता है पहले से, है ना, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हम लोग इन चीजों पे क्यों नहीं जाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं।
अभी मैंने ये पेन की बात करी है ना। मान लीजिए आप इस पेन को बेचने का काम करते हैं। एक पेन की कीमत है मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए। एक पेन कितने का है? 10 रुपए का एक पेन है, और एक पेन को बेचने से आपको मान लीजिए 3 रुपए का प्रॉफिट होता है। कितने रुपए का प्रॉफिट है? 3 रुपए का। एक पेन बेचने से 3 रुपए का प्रॉफिट है। आप पूरे दिन में क्या करते हैं? सेल्फ वर्किंग। क्या कर रहे हैं? सेल्फ वर्किंग। और सेल्फ वर्किंग करके आप पूरे दिन भर में मान लेते हैं कि 100 पेन बेच देते हैं। गली गली जाके पेन ले लो, पेन ले लो, पेन ले लो, बहुत अच्छा पेन है, बहुत अच्छा पेन है। जो भी आप काम कर रहे हैं 100 रुपए आप 100 पेन आप बेच देते हैं, तो 3 रुपए प्रॉफिट के हिसाब से आपने कितना कमाया? सिंपल सी बात है, कैलकुलेशन है, 300 रुपीज। 300 रुपए आपने अर्न किए। आप सारी जिंदगी करते रहिए, आप 300 रुपए से ज्यादा नहीं कमा पाएंगे। और ये 300 रुपए जो आप कमा रहे हैं ये आपके वैसे ही खर्च भी हो जाएंगे, तो आपके जीवन में कोई बदलाव होने वाला नहीं, कोई वर्किंग होने वाले नहीं है। दूसरा तरीका, आप टीम बनाइए। कैसे? आपको पता है कि मेरे इस पेन बेचने से 3 रुपए का प्रॉफिट है। आप अपने आसपास कुछ लोगों को बुलाइए और कुछ लोगों को काम दीजिए, उनको अपने साथ में लेके आइए और उनको बोलिए कि मैं आपको पेन दूंगा, पेन मैं आपको दूंगा। ठीक है, ये पेन मान लीजिए आप ही बनाते हैं, पेन मैं आपको दूंगा, आपको सिर्फ इस पेन को ले जाकर के बेचना है, और मैं आपको एक पेन के ऊपर 2 रुपए का प्रॉफिट दूंगा। कितना? 2 रुपीज। और आप कितना कमाएंगे? क्योंकि 3 रुपए का प्रॉफिट है टोटल। 2 रुपए आपने उस व्यक्ति को दे दिए, तो आपको कितना बचेगा? 1 रुपया। ठीक है, तो 1 रुपए का आपका प्रॉफिट आया। अब अगर आपने सिंपल कैलकुलेशन बता रहा हूं, आपने 100 लोगों की टीम बनाई, ओनली 100 पीपल, 100 लोगों की टीम आपने बना ली, और 100 लोग भी अगर पूरे दिन भर में 100 पेन बेच रहे हैं, 100 पेन बेच रहे हैं, तो आपको कितना अर्निंग होगा? एक पेन से अर्निंग कितनी होती है? 1 रुपए। तो एक व्यक्ति अगर 100 पेन बेचता है तो आपको अर्निंग हुई कितनी? 100 रुपए की, 1 रुपए के हिसाब से। और अगर यही 100 लोग बेचते हैं तो आपको जो अर्निंग होगी 100 गुणा 100 यानी कि 10,000 रुपए। अब आप 10,000 रुपए एक दिन का कमा रहे हैं टीम बनाते। क्या आप सेल्फ वर्किंग करके 10,000 रुपए कमा सकते हैं क्या? बच्चे को भी पता है सर। 5वीं क्लास के बच्चे को भी पूछेंगे तो वो भी इस कैलकुलेशन को बता देगा और वो बोलेगा कि बिल्कुल सही बात है और ऐसा ही होता है। सेल्फ वर्किंग करके आप कभी पैसा नहीं कमा सकते, आपको टीम बनानी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की जो जड़ है, मैंने शुरू में बोला कि अगर आपको फल खाना है तो आपको पेड़ को समझना पड़ेगा, और अगर आप चाहते हैं कि पेड़ बड़ा बने, बढ़िया बने, तंदुरुस्त बने, तो आपको उसकी जड़ में ध्यान देना पड़ेगा। और जड़ जो है नेटवर्क मार्केटिंग की, मैंने शुरू में बताई, नेटवर्क का मतलब है टीम और मार्केटिंग का मतलब है बेचना। अगर ये दो चीजों पे आपने फोकस नहीं किया तो सेल्फ वर्किंग करने का कोई मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। इस पूरी दुनिया के अंदर मैंने आपको सारे बिजनेस मॉडल यहां पे बता दिए। इस दुनिया के अंदर कोई ऐसा बिजनेस मॉडल नहीं है, इस दुनिया के अंदर कोई ऐसा काम धंधा नहीं है, इस दुनिया के अंदर कोई ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम कंपनी भी नहीं है जिस कंपनी के अंदर या जिस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप बिना टीम कमाए, बिना टीम बनाए आप यहां से पैसा कमा सकते। तो ये चीज जो है सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में खुद एंटर होनी चाहिए। अगर हमारा बेस यानी कि हमें ही मालूम नहीं कि RSJ24 क्या है, हमें इसमें कैसे पैसा कमाना है, हम लोग इसमें क्या करें क्या ना करें, तो साहब जब आपको ही पता नहीं तो आप अपनी टीम को क्या बताएंगे। RSJ24 के अंदर जो शुरुआती पहले 1 साल के अंदर हुआ, क्या हुआ? किसी को भी ना तो ये बेसिक के बारे में पता है, ना किसी को बिजनेस मॉडल के बारे में पता है, कोई एजुकेशन सिस्टम रहा नहीं, कुछ हुआ नहीं। कभी किसी की भी रही हो, लेकिन जो एक्चुअल में हुआ वो यही है। लेकिन कोई बात नहीं,
देर आए दुरुस्त आए। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, ज्यादा से ज्यादा हमारी आईडी लग गई। आईडी लगने के बाद हमारा एक रेफरल लिंक आ गया और उस रेफरल लिंक को हमने या तो सोशल मीडिया पे प्रमोट किया, है ना, और या फिर हमने उसके पर्चे छपवा करके, पैम्फलेट जिसको बोलते हैं, जो कि 100-200 रुपए में 1000 छप जाते हैं, वो पैम्फलेट छपवा के हमने दीवारों पे चिपकवा दिए जगह जगह। और वहां पे लिखा हुआ क्या होता था कि 124 रुपए में 1 साल का रिचार्ज फ्री। कितनी अच्छी टैगलाइन है, बहुत अच्छी टैगलाइन है। 124 रुपए में 1 साल का रिचार्ज फ्री। मुकेश अंबानी भी नहीं दे पाया बेचारा। मुकेश अंबानी जो कि पूरे वर्ल्ड के पहले 5 रिचेस्ट पर्सन में से एक आदमी है, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान की नहीं, जो इस पूरी दुनिया के अंदर पहले 5 सबसे अमीर आदमियों में से एक आदमी है, एक बिजनेसमैन है, वो व्यक्ति भी 124 रुपए में 1 साल का रिचार्ज फ्री नहीं दे सकता। और आप लोग सोच रहे हैं कि RSG24 देगा? हाउ कैन पॉसिबल? ये कभी नहीं सोचा। लेकिन कुछ लोगों ने इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के मार्केट में प्रमोट किया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ऑनलाइन यहाँ पे जुड़ गए। और ऐसा नहीं है कि मिला नहीं, लोगों को मिला भी, मेथड था, उसका तरीका था, लेकिन ये काम कंपनी का नहीं था, ये लोगों ने अपनी तरफ से बना के प्रमोट किया। ये कंपनी ने कहीं, कभी आपने देखा कंपनी की वेबसाइट पे? अगर कंपनी को ही ऐसा करना होता तो कंपनी अपनी वेबसाइट के ऊपर ही लिख देती कि 124 रुपए में 1 साल का रिचार्ज फ्री। कभी आपने पिछले 2 सालों के अंदर कभी आपने ऐसा नहीं देखा। और अगर कंपनी को ऐसा ही करना होता तो कंपनी क्या करती? कंपनी फिर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल नहीं चुनती। कंपनी क्या करती? सिर्फ और सिर्फ टीवी पे एक ऐड देती, ओनली टीवी पे, है ना, टीवी पे एक ऐड दिया कि 124 रुपए में 1 साल का रिचार्ज फ्री है, RSG24 का नया कॉन्सेप्ट आया है और ऐसे ऐसे आपको जुड़ना है। तो हो सकता था कि हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों लोग जुड़ जाते और कंपनी ने जो नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से तो लीडरों में ऊपर 7 लेवल तक जो पैसा बांटा है, वो पैसा भी नहीं बांटना पड़ता और एडवर्टाइजमेंट वाला जो तरीका है वो ज्यादा सस्ता पड़ता। लेकिन कंपनी ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि कंपनी का ये बिजनेस मॉडल ही नहीं है। कंपनी का बिजनेस मॉडल है नेटवर्क मार्केटिंग, यानी कि MLM। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब यह है कि यहाँ पे आप जब जुड़ेंगे, आप जब आएंगे तो आप अकेले नहीं आएंगे, आपके द्वारा और भी बहुत सारे लोगों को बताया जाएगा, वो लोग भी यहाँ पे आके ज्वाइन करेंगे, फिर उसके बाद वो लोग भी अपने नीचे बहुत सारे लोगों को ज्वाइन कराएंगे और धीरे धीरे करके पूरा का पूरा एक नेटवर्क बनेगा। और जब वो नेटवर्क बनेगा तब जाके सभी लोग यहाँ से पैसा कमाएंगे। तो ये तरीका था कंपनी का, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर मिस कम्युनिकेशन गैप रहा है, चाहे वो लॉकडाउन की वजह से हो, एजुकेशन को अच्छे से ना प्रमोट करने की वजह हो, उसमें कुछ कमियां हमारी भी थी, कुछ कमियां हमारे लीडरों की तरफ से भी थी, कुछ यूजर्स भी उस टाइप के थे, है ना। तो खैर, आज जो हम बात करेंगे ये बेसिक चीजें थी, तो बेसिक चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर हमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, अगर हमें इस बिजनेस के अंदर पैसा कमाना है, अपने जीवन के अंदर सफल होना है, तो चाहे आप RSG24 करो, चाहे इस दुनिया की किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को करो, चाहे आप इस दुनिया के अंदर कोई भी बिजनेस करो, यहां तक कि अगर आप मूंगफली बेचने का भी बिजनेस करते हैं, मूंगफली होती है ना, पीनट, अगर आप पीनट बेचने का भी बिजनेस करते हैं तो आप सेल्फ वर्किंग करके आप पूरे दिन भर में 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो मूंगफली बेच सकते हैं। 1 लाख किलो मूंगफली आप बेच सकते हैं, 1 लाख केजी मूंगफली आप सेल्फ वर्किंग करके नहीं बेच सकते। और जब आप 2, 4, 5, 10 किलो मूंगफली रोज की बेच लेंगे तो उससे आप 100, 200, 300 रुपए कमा सकते हैं। पूरी दिहाड़ी लगाने के बाद, पूरी मेहनत करने के बाद उसका आपका एक्सपेंस भी आएगा, खर्चा भी होगा और फिर वो पैसे कहाँ चले जाएंगे पता नहीं, और जिंदगी ऐसी। तो अपने आप को पहले अपनी सोच को थोड़ा सा बदलना होगा आप सभी लोगों को। अगर आप लोग चाहते हैं RSG24 प्लेटफॉर्म के ऊपर सक्सेस होना, वर्किंग करना और यहाँ पे बहुत बड़ी इनकम तक पहुंचना, तो सबसे पहले आप लोगों को अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। पहले आप लोग खुद अपनी सोच बदलिए, तभी जाके आप लोग नेटवर्क बना पाएंगे।
प्रॉब्लम कहां पे आ रही है? प्रॉब्लम सिर्फ इतनी आ रही है कि हम लोग खुद ही अपने दिमाग को सेट करके बैठ गए हैं कि नहीं जी, हम नेटवर्क बनाए या ना बनाए, हमें सेल्फ वर्किंग चाहिए, हमें सेल्फ वर्किंग से पैसा चाहिए, सेल्फ वर्किंग के अंदर पैसा आना चाहिए। तो सर सेल्फ वर्किंग नेटवर्क मार्केटिंग में होता ही नहीं। सिंपल। सेल्फ वर्किंग इस पूरी दुनिया के अंदर नहीं होती है। सेल्फ वर्किंग सिर्फ दिहाड़ी लगाने वाले लोगों के लिए होती है, और अगर आप दिहाड़ी ही लगाना चाहते हैं तो सर दिहाड़ी लगाने के लिए और बहुत सारे काम है। यहाँ पे आपको ऑनलाइन माथापच्ची करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस को बिजनेस के तरीके से हमें समझना पड़ेगा। हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग को समझना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, अब मैं आपको प्लान पे लेके चलता हूँ। हम कहते हैं RSGO 24 में आपको मात्र 124 रुपए से जुड़ना है। ओनली 124 रुपीज। 124 रुपीज से आपकी एंट्री लग गई, और इसको एंट्री लगाने के बाद आपको क्या मिलता है? सबसे पहले मिलता है एक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? 124 रुपए का आपको डिस्काउंट वॉलेट मिलता है ना? कहां पे? इंडिया नीड्स पे, जहां पे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और उन प्रोडक्टों के अंदर आप अपने 124 रुपए को रिडीम कर सकते हैं। रिडीम, यूज नहीं मैंने बोला, रिडीम। अब आप बोलेंगे सर रिडीम में और यूज में क्या फर्क? रिडीम का मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का है तो हो सकता है इसके ऊपर 15 रुपए आपके रिडीम हो जाए। 15 रुपए माइनस करके आपको 85 रुपीज बाकी के देने पड़ेंगे। इनके 15 रुपए आपके डिस्काउंट वॉलेट में से यूज हो गए, तो एक्चुअली पैसा तो यूज हुआ ना आपका। सेम उसी तरीके से आप अपने 124 जो आपने दिए थे, वो 124 रुपए आप इंडिया नीड्स पे जब भी शॉपिंग करेंगे, कुछ भी करें, आज करें, कल करें, परसों करें, एक साल के बाद करें, कभी भी करें, लाइफ टाइम वैलिडिटी इसकी रहती है और आप कभी भी उसको रिडीम कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो आपका हिसाब किताब बराबर हो गया साहब। यहाँ पे 124 के बदले में कंपनी बकायदा इस 124 की जो आपको बिलिंग करती है वो इस प्रोडक्ट की करती है, ना कि यहाँ पे एडव्यू की करती है। आपको जो बिलिंग मिलती है वो यहाँ पे डिस्काउंट वॉलेट की मिलती है, जिसको आप कूपन के तौर पे यहाँ पे यूज करते हैं। तो नेक्स्ट, लेकिन साथ में कंपनी क्या कहती है कि आपको यहाँ पे कुछ सेल्फ वर्किंग हम देते हैं। इस सेल्फ वर्किंग के ऊपर ही पूरी नेटवर्किंग चलेगी, लेकिन इसको सिर्फ सेल्फ वर्किंग मत समझें, क्योंकि इसी सेल्फ वर्किंग के ऊपर हमने पूरी इनकम डिस्ट्रीब्यूट की है। और मैं आपको बता दूं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर RSGO 24 पहली और इकलौती पहली, ये मैं सीना ठोक के बोलता हूं हमेशा और इसको चैलेंज भी करता हूं, हिंदुस्तान की पहली और इकलौती एक ऐसी कंपनी है जो ज्वाइनिंग अमाउंट के बाद आपको प्रोडक्ट देने के बाद आपको एक सेल्फ वर्किंग की इनकम भी देती है। और इसी सेल्फ वर्किंग की इनकम के ऊपर 7 लेवल तक आपको पैसा बांटती है। इस प्रकार की एक भी कंपनी मार्केट में नहीं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अब आप कहेंगे नहीं साहब, मेरे पास मैसेज आया था एक कंपनी का, कोई आई है कंपनी, उसने लिखा है आ गया RSGO 24 का बाप, आ गई उसकी माँ, आ गया उसका दादा, वो कंपनी देखो, वो कंपनी का ऐसा है, वो कंपनी देखो उसका ऐसा है। तो उन कंपनियों को देखने से पहले या देखने के बाद एक चीज का ध्यान रखिएगा कि वो कंपनी 3-4 महीने से ज्यादा नहीं रहती है। और ये मैं डेफिनेटली चैलेंज के साथ इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि पिछले 7 साल से मैं इस फील्ड के अंदर काम कर रहा हूं, तो मेरा एक एक्सपीरियंस, वो भी कंपनी उस तरीके से काम करती है, वो कंपनी 3-4 या मैक्सिमम 6 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाती है। इसके बहुत सारे एग्जांपल आप लोगों ने भी पहले देखे होंगे, मैं किसी कंपनी का नाम लेना चाहता, लेकिन ऑलरेडी ऐसी बहुत सारी कंपनियां आई और चली, पहुंची नहीं हो पाई। पिछले 2 साल से 1 रुपए का, सिंगल 1 रुपए का पे आउट किसी को नहीं आया, लेकिन फिर भी 2 साल से लोग वहां पे काम कर रहे हैं। क्या अजीब है। कंपनी का नाम आप लोगों को पता होगा। तो खैर वो लोग किस प्रकार से काम कर रहे हैं, क्या उनका मेथड है, वो लोग जाने, हम लोग अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। सो
पहली और इकलौती कंपनी है जो 124 रुपए के बदले में आपको 124 रुपए की बिलिंग करके आपको प्रोडक्ट देती है, जो कि पैसा आपका प्रोडक्ट है। और आने वाले टाइम के अंदर और भी बहुत सारे प्रोडक्ट आने वाले हैं, वर्क कर रहे हैं, तो आपका पैसा तो यहीं पे रुपए का कोई नुकसान नहीं है, बकायदा इसकी बिलिंग होती है। लेकिन उसके साथ में कंपनी ने आपको एक सेल्फ वर्किंग का एक मेथड दिया है, जिस सेल्फ वर्किंग के मेथड से आप यहाँ पे 7 लेवल तक की इनकम कमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या होगा, आपको 10 मिनट कुछ काम करने होंगे। उस काम को करने के बदले में आपको क्या मिलता है जी, 6 रुपए पर डे। लेकिन ये 6 रुपए पर डे आपके अकाउंट में नहीं आते, लेकिन बनते हैं, ये जीरो भी नहीं होते। 6 रुपए बन रहे हैं आपके, रोज बन रहे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, आप लोगों को क्या सारी जिंदगी 6 रुपए के ऊपर निर्भर रहना है क्या, या इस 6 रुपए से आपका घर चल जाएगा क्या? आप कोई प्रॉपर्टी खरीद लेंगे 6 रुपए से, कोई महल बना लेंगे, अपनी बहन की अपनी बेटी की शादी कर लेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। इस 6 रुपए से आपको बनना है नेटवर्क, आपको बनाना है नेटवर्क। तो आपको इस प्रकार से अपने नीचे कुछ लोगों को जोड़ना है। आप अपने फर्स्ट लेवल में अगर 10 लोगों को भी जोड़ लेते हैं पूरे हिंदुस्तान से, ओनली 10, कोई टाइम दिन में जोड़ना है, महीने में जोड़ना है, कोई टाइम फाउंडेशन नहीं है, पर डिपेंड करता है आपकी कितनी कैपेसिटी है, आप कितने टाइम में 10 लोगों को जोड़ सकते हैं। आप मिनिमम 2 लोगों को भी जोड़ लेते हैं तो भी आपका काम शुरू हो जाता है, आप लोग यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर हम 10 लोगों का, जब हमें काम ही करना है तो काम को काम के तरीके से करेगा, तो अगर हम 10 लोगों की ज्वाइनिंग यहाँ पे कर लेते हैं और इन 10 लोगों को भी ये सारे बेसिक, सारी इंफॉर्मेशन, पूरी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हम सिखाते हैं, बताते हैं, कंपनी के साथ जोड़ते हैं, और ये जो कंपनी का एजुकेशन सिस्टम हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, इस एजुकेशन सिस्टम के साथ जोड़ते हैं, मीटिंग के साथ जोड़ते हैं, तो क्या होगा, ये 10 लोग भी चुप बैठेंगे क्या? नहीं, ये 10 लोग भी अपने नीचे अपनी टीम बनाएंगे, और इस प्रकार से आपका जो नेटवर्क है वो बिल्ड होता जाएगा, और 10 के 100 हो जाएंगे, 100 के 1000 हो जाएंगे, 1000 के 10,000 हो जाएंगे। इस प्रकार आपको 7 लेवल तक टीम बन जाएगी। आपको 7 लेवल तक टीम नहीं बनानी है, आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ पहले 10 लोग पर, आपका काम सिर्फ और सिर्फ ये 10 लोगों तक है। आपने कभी देखा है, आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कहीं फैक्ट्री में या किसी कंपनी में जॉब करते होंगे। आपने कभी देखा है कि एक कंपनी का जो मालिक है, जो ओनर है, वो ओनर जाके किसी एक एक लेबर को चेक कर रहा है क्या, तो कौन सी लेबर क्या काम कर रही है, कौन सी लेबर क्या काम कर रही है, उनको सिखाता है क्या? नहीं। कंपनी का स्ट्रक्चर भी सेम ऐसे ही बनता है। ये कंपनी का ओनर है, इस कंपनी ने अपने नीचे एक मैनेजर रखा है, एक डिप्टी मैनेजर रखा है, एक मान लीजिए स्टॉक इंचार्ज रखा है ना, ये मैनेजर है। इन मैनेजर के नीचे कुछ लोग काम करते हैं, इस मैनेजर के नीचे कुछ लोग काम करते हैं, स्टॉक इंचार्ज के नीचे स्टॉक वाले लोग काम करते हैं, फिर इनके नीचे लेबर काम करती है, उनके नीचे वर्कर काम करते हैं, तो स्ट्रक्चर वहां पे भी रहता है। अब कंपनी के मालिक को अगर कुछ जानना है तो उसको यहाँ नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ इन 3 लोगों को जो टॉप के हैं, इन 3 लोगों को अपने कैबिन में बुलाता है, उनके साथ बैठता है और उनसे पूछता है कि मुझे रिपोर्ट दो। अब ये तीनों लोग रिपोर्ट देते हैं, रिपोर्ट अच्छी होती है तो एप्रिशिएट करता है, और अगर कहीं पे कोई कमी होती है तो ये ओनर क्या करता है, इन तीनों लोगों को एजुकेट करता है, इनको मोटिवेट करता है, इनके ऊपर समय एक्सपेंड करता है। अगर इनके ऊपर समय एक्सपेंड हो जाएगा, इनको एजुकेट कर दिया जाएगा, तो नीचे तो ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं RSU 24 में, अपने फर्स्ट लेवल को हमने सिखाया नहीं, अपने फर्स्ट लेवल से हमने बात करी नहीं, और घुस जाते हैं 7वें लेवल। तो इस प्रकार से नहीं होगा। अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ मात्र 124 रुपए की आईडी के ऊपर भी अगर हम बात करें, और अगर हम इन 10 लोगों को अच्छे से सिखा के काम करें, और 7 लेवल तक की अर्निंग की अगर मैं बात करूं, तो किसी 6 रुपए की अर्निंग से 7 लाख रुपया पर डे की अर्निंग सर कैलकुलेशन में है। अब आप ये नहीं कह सकते साहब कि 7 लाख रुपए तो सिर्फ दिखता है, मिला किसको है, आज नहीं मिला तो कल मिल जाएगा, तो आप क्या किसी और के मिलने का इंतजार कर रहे हैं?
आप लोग किसी और के मिलने का इंतजार कर रहे हैं कि जब किसी को मिल जाएगा तब मैं काम शुरू करूंगा। तो बैठे रहिए अपने घर पे आराम से, सोइए, आराम करिए, खाना वाना खा के बढ़िया से। फिर आपके लिए नहीं है साथ का। क्योंकि अगर किसी इंसान ने ये सोचा होता कि जब पहले कोई बल्ब बना लेगा तब मैं बल्ब बनाऊंगा, तो इस दुनिया में कभी बल्ब बनता ही नहीं। अगर कभी इंसान ने ये सोचा होता कि पहले कोई मोबाइल बना लेगा तब मैं मोबाइल की कंपनी खोलूंगा, तो इस दुनिया में कभी मोबाइल आता ही नहीं। अगर इस दुनिया के अंदर पहले इंसान ने ये सोचा होता कि कोई दूसरा पहले बच्चा कर ले तब मैं बच्चा पैदा करूंगा, तो इस दुनिया के अंदर कोई बच्चा भी पैदा नहीं। रियलिटी है, प्रकृति को समझो, प्रकृति के नियम है। आप नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे, कभी कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए शुरुआत अपने आप से करनी होगी और अकेले करनी होगी, अकेले चलना पड़ेगा। आप जब अकेले चलेंगे, अकेले चलते चलते अगर आप विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप पहले चीजों को समझो कि क्या हम लोग किसी का नुकसान कर रहे हैं, क्या किसी का 1 रुपए का नुकसान कंपनी के प्लान में नहीं है। नहीं तो बहुत सारी कंपनियों के अंदर मैं आपको बता दूं कि 2-2 हजार की, 5-5 हजार रुपए की ज्वाइनिंग लगती है और ज्वाइनिंग के बदले में एक छोटा सा कोई प्रोडक्ट मिल जाता है, काम नहीं हुआ तो 2000 खत्म। कम से कम यहाँ पे खत्म तो नहीं हो रहा है। अरे वो सेल्फ वर्किंग भी अगर कर रहा है, 6 रुपए भी रोज से दे रहा है, तो 6 रुपए खाते में प्लस होते जा रहे हैं, प्लस होते जा रहे हैं, प्लस होते जा रहे हैं, प्लस होते जा रहे हैं। वो ले नहीं पा रहा है, कोई बात, प्लस तो हो रहे हैं। आज नहीं तो कल मिल जाएंगे ना। ये कंपनी को 2 महीने चलने वाली है क्या? पिछले 3 साल से चल रही है और अगले 30 सालों तक भी आप लोगों को दिखेगा कि कंपनी चल रही है, सालों साल दिखेगा। ये राकेश शर्मा नहीं रहेगा तब भी ये कंपनी चलती रहेगी, ये मैं पहले कई बार बोल चुका हूं। तो ये पैसा प्लस प्लस होता जा रहा है। अगर इस व्यक्ति को अभी फिलहाल कोई डायरेक्ट स्पॉन्सर नहीं मिल रहा है, अभी कोई व्यक्ति इसको ऐसा नहीं मिल रहा जिसको ये ज्वाइन करा पाए, तो क्या सारी जिंदगी ऐसे रहेगा क्या? अरे कभी तो इसके दिमाग में बत्ती जलेगी, कभी तो इसको लगेगा कि जब दुनिया काम कर रही है तो क्या मैं मिनिमम एक व्यक्ति को ज्वाइन नहीं करा सकता? और जिस दिन ये एक व्यक्ति को ज्वाइन करा देगा, उस दिन जितना भी पैसा इसने यहाँ पे अर्न किया है, जो प्लस प्लस हो रहा है, वो सारा पैसा इसके अकाउंट में आ जाएगा। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम तब होती अगर ये पैसा इसका जीरो होगा। तो पहली चीज, बाकी का प्लान आप लोगों को पता है सारी चीजें, मैं बेसिक चीजों की बात करूंगा। बाकी अगली जो मीटिंग होगी RSG 24 की, वहां पे हम एक प्रॉपर मीटिंग के हिसाब से मीटिंग करेंगे। लेकिन आज क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी पुराने लीडर्स हैं, पुराने यूजर्स हैं और सभी लोग यहाँ पे जुड़े हैं, तो आप सभी लोगों को बिजनेस प्लान के बारे में पता है ऑलरेडी। सिर्फ मैं कुछ पॉइंटों पे बात करूंगा। तो पहली चीज, आज उसका एक डायरेक्ट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है, उसका पैसा जीरो नहीं हो रहा है, उसका पैसा प्लस 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 हो रहा है। और वो जिस दिन भी एक अपना डायरेक्ट कर लेगा, आज नहीं 1 साल के बाद तो करेगा, तो तब उसको उसका पैसा मिल जाएगा। उसको आप मोटिवेट करें, ये आपकी जिम्मेवारी, ये आपकी लीडरशिप है। आप लोग नेटवर्क कर रहे हैं, ये व्यक्ति कहां से आया? हवा में उड़ के आया क्या कहीं से? नहीं ना। इस व्यक्ति को लाने वाला भी तो कोई व्यक्ति होगा, हो सकता है ये व्यक्ति आपके द्वारा आया है। तो ये जिम्मेवारी आपकी बनती है कि इस व्यक्ति को मुझे मोटिवेट रखना है। कैसे मोटिवेट रखना है? आप इसको मोटिवेट रखेंगे कि देख भाई, तेरा जो पैसा बन रहा है ये प्लस हो रहा है, घट नहीं रहा, कभी जीरो नहीं होगा, टेंशन नहीं लेना है, अपना काम करता चल और लोगों को अपना रेफरल लिंक प्रमोट करता जा। और मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं सर, इस दुनिया के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, अगर कोई व्यक्ति अपने रेफरल कोड को, मैं गारंटेड बता रहा हूं क्योंकि मैं मार्केटिंग पे काम करता हूं और मार्केटिंग का एक फार्मूला है, जो प्रकृति का फार्मूला है, जो सबके लिए सेम काम करता है। अगर ये व्यक्ति अपने रेफरल कोड को सिर्फ और सिर्फ इसके मोबाइल में, इस व्यक्ति के मोबाइल में जितने इसके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, जितने भी इसके पास व्हाट्सएप पे नंबर है, चाहे वो इसके चाचा का, मामा का, भाई का, भांजे का, किसी का भी हो, जितने इसके मोबाइल में व्हाट्सएप नंबर है, जितने इसके मोबाइल पे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, इसके मोबाइल पे फेसबुक भी होगा, इसके मोबाइल पे ट्विटर भी हो सकता है, और भी जो भी सोशल मीडिया चीजें हैं, इसको सिर्फ इतना बोलना है कि भाई तेरा एक ही काम है, वो क्या? अपने रेफरल कोड को एक बार सुबह मॉर्निंग में और एक बार इवनिंग में, जैसे डॉक्टर किसी को दवाई देता है, देखिए आप लोग भी यहाँ पे डॉक्टर हैं,
आपके पास बहुत सारे मरीज आएंगे, वो मरीज हैं, उनको नहीं पता बिजनेस क्या होता है, उनको नहीं पता बिजनेस कैसे करना है, वो मरीज हैं, बीमार हैं वो लोग। आप डॉक्टर हैं तो आपको उनको इलाज करना पड़ेगा, आपको उनको दवाई देनी पड़ेगी। और दवाई क्या है? जैसे डॉक्टर दवाई देता है कि एक गोली सुबह और एक गोली शाम को खानी है, तो यहाँ पे एक गोली का काम करेगा। आपका रेफर कोड आपको क्या करना है कि एक सुबह और एक शाम। आपको सिर्फ क्या करना है, आपके खुद के मोबाइल में, उसके मोबाइल चेक करो, आपके पास मोबाइल होगा, चेक करो कि उसके मोबाइल में कितने व्हाट्सएप नंबर हैं, फेसबुक है या नहीं है, ट्विटर है कि नहीं है, जो भी चीजें हैं वहां पे प्रमोट करवा दो। अगर ये व्यक्ति लगातार 30 डेज, मैं बता रहा हूं, लगातार 30 डेज ये दवाई ले लेता है, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में रेफरल कोड को शेयर करता है और अपने खुद के डेली टास्क करता है, तो 100% इस व्यक्ति को मिनिमम एक रेफरल ना मिले, एक ज्वाइनिंग ना मिले, ये पॉसिबल ही नहीं है। 100% इसको एक ज्वाइनिंग मिलेगी, बल्कि ज्यादा मिलेंगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये करता ही नहीं है, ये दवाई लेता ही नहीं है, और ये दवाई आप लोग बताते भी नहीं है। तो प्रॉब्लम या तो इसकी खुद की है या फिर आपकी है, या तो जूनियर की है या सीनियर की है। लेकिन प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का इलाज, बीमारी का इलाज सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो है अपने रेफरल लिंक को प्रमोट करना। एक गोली सुबह, एक गोली शाम को लेनी है तो लेनी है, तभी आप लोग इसमें कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। खाली बैठने से, ज्वाइनिंग लगा लेने से और सिर्फ अपने खुद के सेल्फ एड व्यू कर लेने से आप करोड़पति नहीं हो, आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे, आप अपने बच्चों के सपने पूरे नहीं कर पाएंगे, आप अपने खुद के सपने पूरे नहीं कर पाएंगे, आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे अगर आप नेटवर्क नहीं बना रहे, अगर आप टीम नहीं बना रहे। और टीम बनानी बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। मैंने आपको बताया एग्जांपल, आपको क्या करना है, बस एक गोली सुबह, एक गोली शाम को लेनी है। अगर आप ये गोली लेते हैं तो 100% आपकी टीम बनेगी और 100% काम होगा। सेकेंड पॉइंट पे हम बात करते हैं, 8:30 बज चुके हैं, मैंने 9 बजे तक का टाइम रखा था। अगले 5-7 मिनट के अंदर मैं सेकेंड पॉइंट रखूंगा और उसके बाद फिर हम लोग आप लोगों से कुछ सवाल जवाब, आप लोगों की जो भी मन की बातें होंगी उससे हम विचार करेंगे। सेकेंड पॉइंट जो आप लोगों का सबसे बड़ा आता है, आप लोगों के सवालों के जवाब भी दे रहा हूं सर एक तरीके से, अगर समझो, क्योंकि मुझे पता है आप लोग यही सवाल करने वाले हैं अभी चैटिंग, और ये बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे कि सारे सवालों के जवाब मैंने यहाँ पे दे दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चैटिंग में लिख के भेजेंगे क्योंकि उनको यहाँ पे समझ में नहीं आया, उनको अलग से समझो, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा जिसका नाम आता है रिनेबल। इस रिनेबल शब्द को आप लीडरों ने एक भूत बना दिया है, इसको एक चुड़ैल, मैं कहूंगा कि चुड़ैल बना दिया है कि इसको देख के सुन के सब लोग घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या ये रिनेबल, ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ये कंपनी ने गलत कर। अजीब बात है, ये रिनेबल एक जो शब्द है इसकी आपको हाथ जोड़ के पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये रिनेबल एक ऐसी चीज है जो आपको और हमें जिंदा रखती है। यही रिनेबल एक ऐसी चीज है जो हम सबको हमारे सपनों तक लेके जाएगी, कंपनी को भी और आपको भी। रिनेबल जिसकी वजह से ये पूरा प्लान बना है, जिसकी वजह से पूरी प्लानिंग बनी है, जिसकी वजह से पूरी कंपनी चलेगी, जिसकी वजह से आप लोग चलेंगे, जिसकी वजह से सभी लोग यहाँ पे सफल होंगे, सभी लोग पैसा कमा पाएंगे, ये वो रिनेबल। तो हमें इससे डरना चाहिए या इसकी पूजा करनी चाहिए? पहले हमें इसको अच्छा मानना चाहिए, इसकी पूजा करनी चाहिए, लेकिन पहले इसको समझना भी जरूरी, समझना पड़ेगा। तो पहले समझे। अगर हम बात करें सबसे पहले, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आप एक किराए के मकान पे रहते हैं, है ना, किराए के मकान पे आप लोग रह रहे हैं, तो क्या सर किराया हर महीने देते हैं या साल में इकट्ठा देते हैं? जवाब है सर हर महीने देना।
मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूं कि मान लीजिए अगर ये किराया, आप एक मकान में रहते हैं, है ना, आप एक मकान में रहते हैं और इसका किराया जो है, जो आप इस घर का किराया देते हैं, मान लीजिए 5,000 रुपया महीने का देते हैं पर मंथ। अगर आपका जो मकान मालिक है, जो ओनर है, क्योंकि उसकी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के ऊपर बहुत सारा पैसा उसने लगाया है, बहुत सारा, ये आपसे किराया लेता क्यों है, ये भी एक सवाल है ना। तो ये किराया लेता ही क्यों है, फ्री में क्यों नहीं दे देता? भाई साहब, इस व्यक्ति ने अपनी मेहनत का बहुत सारा कमाया हुआ पैसा इस बिल्डिंग को बनाने में लगाया, इन्वेस्ट किया है, इसलिए वो अपनी इन्वेस्टमेंट का, अपने लगाए हुए पैसे का, अपनी मेहनत का आप लोगों को ये घर देता है और आप लोग इस घर के अंदर रहते हैं, आराम करते हैं, तो उसके बदले में ये आपसे 5,000 रुपये महीने का किराया लेता है। पहली चीज, अगर यही किराया आपको 12 महीने का देना हो महीने का इकट्ठा, तो कितना होगा सर? एक साल का, यानी कि 12 गुना 5,000, यानी कि 60,000 रुपया साल का। 60,000 रुपया एक साल का किराया बनता है। ठीक है, मान लीजिए दुनिया के अंदर कोई ऐसा रूल आ जाए कि वो 5,000 रुपये महीना नहीं लेते और सभी लोग बोले जी अगर आपको किराए पे मकान लेना है तो आपको 60,000 रुपये इकट्ठा देना पड़ेगा, 60,000 रुपये इकट्ठा देना पड़ेगा, तो क्या लोगों को देना आसान रहेगा या मुश्किल? कॉमन सेंस है कि थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि बड़ी अमाउंट है। 60,000 रुपया देते समय उसको बहुत दुख होगा कि 60,000 रुपया मैंने बहुत मेहनत से कमाया है, बहुत इसमें मेहनत लगी है, समय लगा है, अब मुझे 60,000 रुपये देने पड़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से अपने घर में रहने का रिन्यूअल, है ना, ये रिन्यूअल ही है किराया। तो अभी अगर मान लीजिए 60,000 रुपये महीना किराया है, आप लोग एक साल में देते हैं, अभी कोई नया रूल आ जाए और वो बोले कि 60,000 रुपये देने की जरूरत नहीं है, आपको 60,000 देने की जरूरत नहीं है, आपको कितना देना है किराया? मान लीजिए 48,000 रुपये देना है। कितना देना है? 48,000 रुपये। तो आपको खुशी होगी या गम होगा? डेफिनेटली आपको खुशी होगी, क्योंकि किराया कम हो गया। और उसके ऊपर ये बोला जाए कि ये 48,000 रुपये भी आपको इकट्ठा नहीं देना है, आपको ये हर महीने देना है, यानी कि 4,000 रुपये हर महीने, तो 12 महीने में 48,000 रुपये। तो अब इस चीज पे मुझे बताइए कि इस दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति हंसेगा कि रोएगा, खुश होगा या मायूसी मनाएगा? आप लोगों का जवाब आएगा सर खुश होगा, बिल्कुल डेफिनेटली खुश होगा, उसको मजा आएगा। तो उसको 12,000 रुपये बच भी रहा है और साथ में उसको छोटा छोटा करके पैसा देना है, तो उसको ज्यादा दुख भी नहीं होगा और वो आराम से पैसा दे पाएगा। हमने क्या किया था, पहले 1,024 प्लस जीएसटी 18% लगती थी, यानी कि 1,209 रुपए का एक साल का रिचार्ज होता था, 1 ईयर, है ना, रिन्यूअल होता था। कितने से? 1,209 रुपए से, यानी कि आपको जेब से कितने पैसे देने पड़ते थे? 1,209 रुपए देने पड़ते थे, तब जाके आपका रिन्यूअल हुआ करता था। कंपनी ने क्या किया, जब कुछ लोगों को ये 1,209 रुपए की अमाउंट काफी बड़ी लगने लगी, क्योंकि 124 के बाद सीधा 1,209, तो थोड़ा सा तो लगेगा ना बड़ा है, तो हमने इसको क्या किया, कंपनी ने इसको टुकड़ों में बांट दिया। टुकड़ों में कितना बांटा? एक साल, पहले हम बात करते हैं एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। देखिए, कैलकुलेशन को समझना बहुत जरूरी है, हम लोग कैलकुलेशन नहीं समझते हैं। 365 दिन होते हैं, 365 दिन को कंपनी ने 8 भाग में बांट दिया। 8 भाग में जब हम बांटेंगे तो इसका कितना आया? 45 दिन कैलकुलेशन। ठीक है, तो कंपनी ने क्या किया, 8 हिस्से कर दिए, 1,209 के 8 हिस्से। अगर हम 1,209 को 8 रुपए से बांटें तो ये थोड़ा ज्यादा बनेगा, लेकिन यहाँ पे क्या किया कंपनी ने, एक राउंड फिगर रखा, सेम 124 रुपए से ही कितने से? 124 रुपए से ही रिन्यूअल होगा, लेकिन अब आपको रिन्यूअल छोटे छोटे दिनों में देना है, यानी कि 45 दिनों में देना है, टुकड़ों में देना है। एक साल का इकट्ठा 1,209 रुपया नहीं देना। जब हम 124 गुना 45 दिन हम देते हैं, 45 दिन के बाद, तो ये टोटल साल में कितनी बार देंगे? 8 बार देंगे।
एक साल में कितनी बार देंगे? 8 बार देंगे। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 992, यानी कि अब रिन्यूएबल कितना गया एक साल का टोटल? 992 रुपए। अब मुझे कोई अक्लमंद जो दिमाग बहुत रखता हो, बहुत सारे लोग इस पे रोनर होते हैं, और ये क्या हो गया, ये क्या तो गलत है। अरे भाई साहब, ये गलत था या ये गलत है? पहले 1209 देना था यार, अभी 992 देना है। कितना बचा? लगभग लगभग 250 रुपए, 250 रुपीज, लगभग लगभग 200 रुपए से ऊपर। चलो 200 से प्लस लगा लो, 200 रुपए से ज्यादा हमारा 1209 में से रिन्यूएबल का बच गया है, प्रॉफिट हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग ज्यादा बुद्धि वाले हैं, हम लोग ज्यादा दिमाग रखते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं नहीं नहीं ये तो गलत है, ये तो गलत है। ठीक है, तो खैर, तो ये गलत नहीं है। यहाँ पे सिस्टमेटिकली तरीके से इसको बनाया है, किया है, ताकि किसी भी व्यक्ति के ऊपर जोर ना पड़े, 1209 रुपए उसको इकट्ठा ना देना पड़े, टुकड़ों में उसका पैसा आ जाए और उसका पैसा भी कम लगे। ये कंपनी ने कम किया है, बढ़ाया। उसके बाद अगर हम बात करें, कुछ लोग कहते हैं कि साहब 45 दिन में तो वो कमाएगा ही नहीं, तो 124 रुपए कहां से देगा? ये भी वो लोग सवाल करते हैं जो लोग ज्यादा अक्लमंद, क्योंकि दुनिया में अक्लमंदों की कमी नहीं है, बहुत दिमाग है लोगों को। इतना दिमाग है कि मैं कभी कभी दिल करता है कि मुझे खुद जाना चाहिए उन लोगों के पास सीखने के लिए, और वो लोग मुझे सिखाएं कि बिजनेस कैसे करते, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, मुझे सिखाएं वो लोग, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कुछ लोग कहते हैं सर 45 दिन में तो वो कमाएगा क्या, और रिन्यूएबल आ जाएगा तो उसको तो फिर से जेब से 124 रुपए देने पड़ेंगे, तो ये तो गलत। अगर ऐसा होता तो बिल्कुल गलत होता, लेकिन ऐसा है ही नहीं। पहली ऐसा है ही नहीं, हम लोगों की आंखों, और हम लोग देखना ही नहीं चाहते, हम लोग देखना ही नहीं चाहते, हम लोग कैलकुलेशन को समझना ही नहीं चाहते। बस हम लोग तो बस जैसे आंखें बंद करके कुछ लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी में चले जाते हैं ना, और किसी भी पार्टी का झंडा उठा के उसको बस पता है कि 500 रुपए दिहाड़ी मिली है। तो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुआ था, तो एक बार जरा बताएंगे कि आवाज क्लियर आ रही है? एक बार जरा मैसेज कर दें चैटिंग में। ओके सर, थैंक यू। तो आंखें बंद करके काम ना करें सर, हम लोग एक बिजनेस कर रहे हैं, सीरियस बिजनेस है, और ये आपके जीवन के लिए भी सीरियस है, और इसको बिल्कुल सीरियस होके करें अगर करना है तो, मजाक मजाक में मत करें। बहुत सारे लोगों ने ऐसे ऐसे कमेंट डाले थे कि सर RSJ24 तो मजाक मजाक में हो गया। सर मजाक मजाक में हो गया, चलो अच्छी बात है, लेकिन इसको सारी जिंदगी का मजाक मत बनाएं। ये सारी जिंदगी का मजाक नहीं है, ये बहुत सीरियस मैटर है, आप लोगों के जीवन से जुड़ी हुई मैटर है, आपके बच्चों के परिवार के भविष्य से जुड़ी हुई बात है। तो अगर पैसा कमाना है तो हमें अपनी आंखों को खुला रखना पड़ेगा, हमें अपने दिमाग को खुला रखना पड़ेगा, और किसी की भी बताई हुई बातों में आने से पहले, किसी की भी बताई हुई बातों में आने से पहले हमें खुद को कैलकुलेशन करना पड़ेगा, खुद को देखना पड़ेगा कि कैलकुलेशन क्या कहती है, वो सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है उसका मतलब नहीं, कैलकुलेशन क्या कहती है, कंपनी का प्लान क्या कहता है, वो हमें देखना है। कंपनी पैसा दे रही है कि नहीं दे रही है, हमें ये देखना है, ये चेक करना है। तो 45 दिन के बाद जो रिन्यूएबल की कहानी है, यहां पे भी मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी व्यक्ति को जेब से कोई रिन्यूएबल देना है। अगर वो व्यक्ति अपने एडव्यू प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू कर रहा है तो उसको जेब से कभी भी रिन्यूएबल नहीं देना पड़ेगा, वो वहीं से रिन्यू अपनी आईडी को कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 6 रुपए की बात करते हैं पर डे, 124 पे ही मैं बात करूंगा आज मैं गोल्ड और डायमंड की बात नहीं करूंगा, ओनली 124 की ही बात करूंगा, क्योंकि ये बातें आपको क्लियर हो जाएंगी तो गोल्ड और डायमंड अपने आप समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो 6 रुपए की अगर हम बात करें पर डे मिलता है, तो साहब 45 दिन में कितना मिलेगा?
₹270 है ना। अब 270 रुपीज में से कुछ डिडक्शंस होती हैं, 3 डिडक्शन होती हैं। 10% रीपरचेज में चला जाता है, उसके बाद 10% एडमिन चार्ज कट जाता है और 10% रिनेबल में चला जाता है ना। यही होता है 45 डेज में। अब अगर ये पैसा काट भी दें और जो पैसा उसके बैलेंस मनी में पड़ा है, उसके बैलेंस मनी में जो पैसा पड़ा है और 10% जो कट के उसके रिनेबल में गया है, जो उसका 10% कट के रिनेबल में गया है, वहां पे भी पैसा पड़ा हुआ है और रिनेबल के पॉइंट आपके यूज होते हैं और बैलेंस मनी में भी आपका इतना पैसा 100% पड़ा है कि आप 124 रुपए से अपनी आईडी को वहीं से रिनेबल कर सकते हैं। आपको जेब से नहीं देना। आपने जो 45 दिन काम किया, जो टास्क किया है ना, 10-10 मिनट जो आपने लगाए, ये 10-10 मिनट लगा के आपको जो डेली की 6 रुपए की अर्निंग यहाँ पे आ रही है, उसी कमाए हुए पैसे से आप अपनी आईडी को दोबारा से रिन्यूअल कर सकते हैं अगले 45 दिन के लिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि साहब अगर कमाए हुए पैसों से हम रिन्यूअल ही करते जाएंगे तो आदमी कमाएगा क्या? आदमी कमाएगा क्या? यहाँ पे फिर वही लोग आ जाते हैं, ज्यादा बुद्धिजीवी लोग, है ना, जो बहुत ज्यादा दिमाग रखते हैं। ऐसे लोगों से तो वही मैं कहता हूं कि क्लास लेनी पड़ेगी मुझे। आपने साहब 124 रुपए लगाए और ये चीज आपको अपनी टीम को भी बतानी पड़ेगी और एक नए व्यक्ति को जब आप लोग ज्वाइन करवा रहे हैं तो उसको भी उस दिन बताइए। हम लोग बताते नहीं है, हम लोग छुपाते हैं। हम लोग सामने वाले को पूरा प्लान तो समझाते ही नहीं है, कोई बात बताते नहीं, उसको हम छुपा छुपा के बिजनेस करते हैं। ऐसे नहीं चलेगा। 124 रुपए जब कोई व्यक्ति लगाता है पूरे, अगर मैं 1 साल की बात करूं, 1 ईयर, अगर ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ सेल्फ वर्किंग कर रहा है, पहली बात तो मैंने ऑलरेडी बता दिया सर, सेल्फ वर्किंग करके कोई आदमी करोड़पति अरबपति नहीं बन सकता और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सेल्फ वर्किंग का है भी नहीं। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें कि अगर वो सेल्फ वर्किंग भी कर रहा है तो 1 साल के अंदर उसका जो टोटल पैसा बनता है आफ्टर सारी डिडक्शन करने के बाद, जो भी डिडक्शन हो रही है, चाहे वो एडमिन चार्ज है, चाहे वो रिन्यूअल है, चाहे वो रीपरचेज है, आफ्टर डिडक्शन और आफ्टर रिन्यूअल, यानी कि पूरे साल उसने 8 बार 45 दिन 8 बार उसने अपना आईडी रिन्यूअल भी किया उसी पैसे से और सारा डिडक्शन भी कटा उसी के पैसे से, सारा रिन्यूअल भी उसी के पैसे से हुआ, तो उसके बाद उसको कितना मिलता है 1 साल में? 8 गुना। कितना? 8 गुना। कम है क्या? 1 साल में मिलता है किधर जिंदगी में? मेरे को बताओ, मैं 10 करोड़ रुपए लगाता हूँ, एक भी व्यक्ति मुझे बता दे। 124 रुपए लगा करके 1 साल में कंपनी ने सारा डिडक्शन भी कर लिया, आपकी 1 साल तक आईडी को रिन्यूअल भी किया उसी पॉइंट से, आप लोगों ने सिर्फ 10 मिनट बता रहा हूं सर, और माफ कीजिएगा अगर किसी को बुरा लगे तो, मैक्सिमम लोग जब सुबह सुबह उठते हैं, उठते उठते जब वो अपनी पत्नी को बोलते हैं, लिया भगवान जरा चाय पिलाओ, और जब तक वो चाय बन के आती है ना, उतनी देर में आपके टास्क हो जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हमने पूरा महीना मेहनत किया है। अरे कोई बोझट हो जाए क्या? कौन सा मेहनत किया है? अगर ये मेहनत नहीं करते तो टिकटॉक पे किसी छमिया को नाचते हुए देख रहे होते, है ना, और क्या करते? तो मात्र 10 मिनट का समय लगा के 124 रुपए की एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट लगा के 1 साल पूरा अगर सेल्फ वर्किंग भी करता है आप कोई व्यक्ति 10 मिनट काम करके, तो सर पैसा 8 गुना होता है, सारी डिडक्शन सारे रिन्यूअल करने के बाद। कौन सी दुनिया में होता है, कौन से बैंक में मिलता है वो मुझे पता। फिर भी आप लोग कहते हैं कम है, और कितना चाहिए भाई? कम नहीं है। आंखें खोलिए और पूरी कैलकुलेशन लगा के देखिए, तब आपको ये चीजें क्लियर होगी। तो रिन्यूअल को अववा मत बनाओ, और अगर कोई व्यक्ति रिन्यूअल के नाम पे आपको भड़का रहा है या नेगेटिविटी कर रहा है तो उससे व्यक्तियों से दूर रहें और अपनी सेल्फ तरीके से थोड़ा सा सोचें, समझें और अच्छे से समझें कि ये क्या है।
अगर कोई आपकी टीम के अंदर जो लोग हैं, अगर वो रिन्यूअल कर रहे हैं, अपना एडव्यू कर रहे हैं, तो ही आपको अर्निंग आएगी, नहीं तो आपको भी अर्निंग नहीं आएगी। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये आप हैं, आपके नीचे एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने 45 दिन तो टास्क किए, 45 दिन आपको अर्निंग गई कितनी, 60 पैसे पर डे। लेकिन 45 दिन के बाद रिन्यूअल आने के बाद ये व्यक्ति डर गया, इसको समझ नहीं आया, या फिर किसी ने इसको डरा दिया, या फिर इसको कुछ ज्यादा बुद्धिजीवी लोग मिल गए किसी भी कारण से और इसने रिन्यूअल नहीं किया, तो क्या होगा, इसको टास्क आने बंद हो जाएंगे। और जब ये इसको टास्क आने बंद हो जाएंगे तो ये टास्क नहीं कर पाएगा, और जब ये टास्क नहीं करेगा तो भाई साहब आपके 60 पैसे बंद हो जाएंगे। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं पिछले कई महीनों से कि आप सभी लीडर अगर काम करना चाहते हैं तो कहीं और फोकस करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ अपने फर्स्ट लेवल, आपके फर्स्ट लेवल में जितने भी लोग हैं, इन सभी लोगों को फोकस, इनको सिखाइए, इनको मोटिवेट करिए, क्योंकि आपके फर्स्ट लेवल से ही आपका 7वां लेवल बनेगा और आपके फर्स्ट लेवल से ही आपको करोड़ों रुपए की अर्निंग आने वाली है। अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। कई बार तो हमने ये भी सुनने में आया है, मेरे पास खुद फोन आता है, ये लीडर, ये व्यक्ति काम करना चाहता है ना, ये व्यक्ति काम करना चाहता है, लेकिन जब ये व्यक्ति अपनी अपलाइन को फोन करता है, यानी कि अपने स्पॉन्सर को, तो या उसको पता ही नहीं कि मेरा स्पॉन्सर है कौन, और या फिर उसका स्पॉन्सर बोलता है आरएस जी वो कौन सा है, हमें तो मालूम ही नहीं है, वो तो एक लिंक आया था, बस हमने लिंक ऐसे डाल दिया था, हमको नहीं मालूम आरएस जी। ऐसे ऐसे स्पॉन्सर हैं हमारे। इसके अलावा कुछ लोग स्पॉन्सर ऐसे भी हैं कि ये व्यक्ति काम करना चाहता है, ये बेचारा अपनी अपलाइन को कांटेक्ट करता है जानकारी लेने के लिए, बिजनेस को जानने के लिए, लेकिन इसका स्पॉन्सर बोलता है अरे नहीं नहीं भैया इसको छोड़ दो, एक नया कंपनी आया है, उस नया कंपनी का आपको प्लान भेजता हूं, उसमें आप ज्वाइनिंग करो। तो ये स्पॉन्सर का काम। तो ऐसे ऐसे स्पॉन्सर जो भी हैं, इन स्पॉन्सरों का हल हम लोग निकाल रहे हैं। बहुत ही जल्द हम लोग एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जिसके अंदर इस तरीके के जितने भी स्पॉन्सर्स हैं कि नीचे वाला व्यक्ति काम करना चाहता है लेकिन ये स्पॉन्सर ही सपोर्ट नहीं कर रहा, या फिर वो उसको कोई दूसरी कंपनी के बारे में बता रहा है, या उसको बहका रहा है, या फिर उसको डीमोटिवेट कर रहा है, या फिर फर्स्ट लेवल को भी सपोर्ट नहीं अगर कर रहा है, तो उसका इलाज हम लोग ढूंढ लिया है और बहुत ही जल्द इसके ऊपर हम लोग कार्रवाई शुरू करेंगे। तो फिलहाल मैं आप सभी लीडर्स से सर इतना ही कहना चाहूंगा कुल मिला के आज की मीटिंग में। तो आप सभी लोग बेसिक चीजों को समझें, बिजनेस को बिजनेस के तरीके से समझें। RSGO 24 हमारे पूरी कंपनी की जड़ है और मैंने मीटिंग ही स्टार्ट आज जो की है वो यहाँ से की है कि अगर आपको फल खाना है, अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको सफल होना है तो पहले